हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर बेसिक पाइथन सीरीज। पार्ट 1 में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पाइथन को किसने डेवलप किया है, पाइथन के फीचर्स क्या है, पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और इंस्टॉल करने के बाद जब हम पाइथन को ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 मोड्स होते हैं जिसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। वन इज द इंटरैक्टिव मोड एंड द अदर वन इज द स्क्रिप्ट मोड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्रिप्ट मोड इज द वन जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि जो इंटरैक्टिव मोड है उसके अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो वो सेव नहीं हो पाती है, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज द स्क्रिप्ट मोड टू राइट आवर प्रोग्राम, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम कोडिंग करना सीखेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग इन पाइथन, let's compare the Python language with the human language. If we say in human language, अगर हम किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें, whether it's इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, राइट। एंड वोकैबुलरी के साथ कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं, और इन वर्ड्स एंड पंक्चुएटेड सिंबल्स को हम ग्रामर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, राइट। तभी हम जो कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे कर सकते हैं। इफ यू सी एन एग्जाम्पल, सो यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख सकते हो। इस सेंटेंस में सभी वर्ड्स को, पंक्चुएटेड सिंबल्स को ग्रामर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। अगर इस ग्रामर में आप थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे, वर्ड्स को आगे पीछे कर दोगे, या पंक्चुएशन जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनको गलत जगह लगा दोगे, तो जो मीनिंग कन्वे करने चाह रहे हैं हम वो कन्वे नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर देंगे। सो इन एनी लैंग्वेज वी हैव टू यूज द वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, राइट, तभी हम कन्वे कर पाते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीट सेंस को कन्वे करने के लिए वी यूज सेंटेंस। तो इन्हीं सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ बनते हैं, और पैराग्राफ से ही हम अपनी होल स्टोरी कन्वे करते हैं। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन लैंग्वेज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पाइथन लैंग्वेज, तो पाइथन लैंग्वेज में भी ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही एक वोकैबुलरी होती है। तो पाइथन लैंग्वेज की वोकैबुलरी में टोकन्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के टोकन्स अवेलेबल हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। तो ये सब पाइथन की वोकैबुलरी है। इसके साथ बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज होते हैं, इसको भी हम पाइथन की वोकैबुलरी कह सकते हैं। सो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें इसी वोकैबुलरी का यूज करना पड़ेगा। तो टोकन्स या बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे, बट वी हैव टू यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर that we called a syntax, right? And so we can say that syntax is the grammar of our Python language. So syntax के according हम tokens and built-in functions को use करेंगे ताकि कंप्यूटर समझ पाए हम कंप्यूटर से क्या करवाना चाह रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी टास्क हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को लिख के देंगे, एंड उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम इन टोकन्स इन बिल्डिंग फंक्शंस का यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। तभी कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा, राइट। इफ यू सी एन एग्जांपल, यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज हुआ है प्रिंट, राइट, दिस इज एन बिल्ट इन फंक्शन। और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर एक लिटरल है, और ये पाइथन के अंदर पंक्चुएटर्स हैं। तो पंक्चुएटर्स, लिटरल्स, और यहाँ पर इस फंक्शन को एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है। So, अगर ये सिंटैक्स करेक्ट होगा तभी आपका कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा, इसे एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट। तो इफ यू सी इन दिस इंस्ट्रक्शन, हम कंप्यूटर से कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करो, राइट। सो अगर इसी इंस्ट्रक्शन को ह्यूमन लैंग्वेज में लिखना होता तो हम कैसे लिखते, डिस्प्ले द वर्ड हेलो वर्ल्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। बट अगर आप इस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज में लिखेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो हमें उसे पाइथन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। सो पाइथन लैंग्वेज में लिखने के लिए वी हैव टू यूज दिस बिल्ट इन फंक्शन, वी हैव टू यूज द लिटरल्स हियर एंड सम पंक्चुएटर्स। नाउ द पाइथन लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड, ओके, आप हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हो, सो आई विल डू दिस वर्क फॉर यू, राइट। तभी वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, यानी आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा और हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। So I hope you have got the basic idea of Python language कि हम पाइथन में कोडिंग कैसे करेंगे। और पाइथन में ये जो एक इंस्ट्रक्शन होती है इसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, और इन्हीं स्टेटमेंट से मिलाकर एक ब्लॉक ऑफ कोड बनता है, एंड इन ब्लॉक ऑफ कोड से मिलाकर हमारा प्रोग्राम बनता है, राइट। सो दिस मीन्स दैट कि पाइथन के अंदर कोडिंग करने के लिए आपको इन टोकन्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस को जानना जरूरी है, और इन टोकन्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है, कैसे इनको यूज किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है इनका,
उससे भी अवेयर होना पड़ेगा आपको, तभी आप पाइथन के अंदर कोडिंग कर पाओगे। राइट, सो प्रोग्राम बनाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दीज टोकन्स एंड सम बिल्ट इन फंक्शंस, जिससे कि हम पाइथन में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर पाए। राइट, तो सबसे पहले हम ये जो प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है इसको ही समझते हैं। लेट्स ओपन द पाइथन आइडियली। सो पाइथन ओपन करने के लिए वी हैव टू राइट IDLE इन सर्च बॉक्स और देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन। So you can see here these three greater than sign. ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर हम अपनी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। बट दिस इज द इंटरेक्टिव मोड, इसे हम शेल मोड भी बोलते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे, इफ वी राइट प्रिंट हेलो, देन जैसे ही हम एंटर करेंगे वी गेट द रिजल्ट इमीडिएटली। सो दिस मीन्स अगर हम इस इंटरेक्टिव मोड में कोडिंग लिखेंगे तो हर इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट हमें तुरंत मिलेगा। सो जिसकी वजह से यहाँ पर जो लॉन्ग लाइंस ऑफ कोड होती है उनको लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के बाद कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसलिए हम अपनी कोडिंग यहाँ नहीं कर सकते। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर आप अपने कोड को सेव भी नहीं कर सकते हो। राइट, अगर आप बाद में फ्यूचर में दोबारा उसी प्रोग्राम पर काम करना चाहते हो, दैट यू कैन नॉट डू इन दिस इंटरेक्टिव मोड। तो दिस मीन्स अगर हमें अपने प्रोग्राम क्रिएट करना है और उसे सेव करना है ताकि हम उस पर बाद में भी काम कर सके, तो हमें स्क्रिप्ट मोड पर काम करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द न्यू फाइल ऑप्शन। सो दिस इज द स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और वी कैन से इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उस टास्क की जो टास्क हमें कंप्यूटर से करवाना है। राइट, सो यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए we should be aware of all the tokens or some built-in functions. तो सबसे पहले हम print built-in function समझते हैं। For this, let's take an example. Let's take a task जो मैं कंप्यूटर से करवाना चाहती हूँ। वो टास्क है कि कंप्यूटर मेरे नाम को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराए। Now, इस टास्क के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और इसी टास्क को अगर हमें ह्यूमन लैंग्वेज में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता, वी विल जस्ट सिंपली से डिस्प्ले मोहिनी ऑन द स्क्रीन। राइट, सो दिस इज अ ह्यूमन लैंग्वेज, बट इस लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो वी विल राइट दिस इन पाइथन लैंग्वेज। सो पाइथन लैंग्वेज में जब भी हमें कंप्यूटर से ये कहना है कि स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करो, वी हैव टू यूज दिस प्रिंट फंक्शन। सो पाइथन में ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और इस बिल्ट इन फंक्शन में इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे वो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। राइट, सिंपली। सो वी हैव टू राइट अवर नेम हियर इन दीज ब्रैकेट्स। सो लेट्स राइट माय नेम। तो मुझे सिर्फ इतना सा ही टास्क कंप्यूटर को देना था, तो मुझे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ी। तो मेरा ये जो प्रोग्राम है सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। राइट, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो रन करने के लिए वी हैव टू गो टू द रन मेन्यू एंड क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल। और आप कीबोर्ड से F5 की जो फंक्शन कीज होती हैं उसमें जो F5 की है आप उसको प्रेस कर सकते हैं। सो आई क्लिक ऑन दिस रन मॉड्यूल। सो जैसे हम इसे रन करेंगे, हमेशा सबसे पहले हमारा प्रोग्राम सेव होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो ये सेव जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है एंड वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल हियर। दिस इज द day 2. So I will give it a name day 2 program. Right, now I will save it in the D drive in CBSE basic Python folder. I will save it here. तो हमारी फाइल सेव हो गई है। You can see D drive में CBSE basic Python folder है, उसके अंदर second day हमारी फाइल है। Right, तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम था वो सेव होने के बाद we have got this result. Now इस रिजल्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि हमें एक एरर मिला है। उस एरर का नाम क्या है? नेम एरर। सो व्हाट हैपन हियर, इफ वी क्लोज दिस विंडो, यहाँ पर हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए वी हैव टू एनक्लोज इट ऑलवेज विद इन कोट। वी कैन यूज डबल कोट और वी कैन ऑल्सो यूज अ सिंगल कोट। तो मैं इसे सिंगल कोट में एनक्लोज करती हूँ। नाउ लेट्स रन दिस अगेन। इफ वी रन इट अगेन, this time we don't get any error, right? So इसने मेरे नाम को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया है। So this is the task जो मैंने कंप्यूटर को दिया था वो इसने फुलफिल कर दिया है। Now let's close this window
तो इस छोटे से प्रोग्राम से हमें दो चीज क्लियर हुई है। एक तो कि जब भी हमें कंप्यूटर को ये कम्युनिकेट करना है कि भाई आपको कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो हमें पाइथन का जो बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, उसको यूज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि अगर हमें एक टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो उसे हमेशा हमें एनक्लोज करना होगा सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में या फिर ट्रिपल कोट्स में, राइट। नाउ लेट्स गिव वन मोर इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर एक नंबर को भी प्रिंट करे। लेट्स से नंबर इज 345। हम इस नंबर को भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी कंप्यूटर के लिए, वी रन दिस अगेन। So now we have got the result। इसने नंबर को प्रिंट कर दिया, बट यू हैव सीन दैट कि हमने इसको बिना कोड के लिखा था, तो इसका मतलब नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें कोड्स की जरूरत नहीं है। चलो हम कोड्स के साथ प्रिंट करते हैं, क्या ये एरर देगा हमें? लेट्स यूज दिस टाइम डबल कोड। नाउ इफ रन इट अगेन, नाउ इसने ये भी प्रिंट कर दिया, कोई एरर नहीं दिया। सो दिस मीन्स नंबर को हम कोड्स के साथ और विदाउट कोड्स भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन मोर इंस्ट्रक्शन। लेट्स से इस टाइम में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रिंट करे, तो वी विल राइट 3 + 4 + 6, राइट। मैंने ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए। तो इफ यू रन इट, नाउ वी कैन सी इसने पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, उसके बाद उसको स्क्रीन पर प्रिंट किया, राइट। सो वी कैन सी जब भी हम एक्सप्रेशन देते हैं वो उससे पहले सॉल्व करता है एंड देन उसको प्रिंट करता है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट यूज करते हैं, 3 + 4 + 6। नाउ इफ यू रन इट, नाउ यू कैन सी हियर जब हमने कोट्स में लिखा तो इसने एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया। सो दिस मीन्स दैट जो भी हम डबल कोट या सिंगल कोट में एनक्लोज करते हैं वो एक टेक्स्ट होता है। वो अगर नंबर होगा तब भी वो टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। वो अगर आपने स्पेशल सिंबल्स लाइक हैश, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी किसी भी तरह का सिंबल भी अगर आपने यूज किया तो वो भी एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो टेक्स्ट के अंदर नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स कुछ भी आ सकता है, राइट। और इसी वजह से जब हमने 345 को डिस्प्ले किया था उसमें कोई एरर नहीं आया, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बन गया था। जबकि ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ये एक नंबर की फॉर्म में डेटा प्रिंट हुआ है। सो इस नंबर में लेट्स से अगर मैं +10 करती हूँ और यहाँ पर इसमें भी मैं +10 करती हूँ एंड इफ यू रन इट, तो ये जो नंबर है वो कैलकुलेट हो गया है, राइट। वो एक्सप्रेशन बन गई है। वो एक्सप्रेशन सोल्व करने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर उसे डिस्प्ले करा है, जबकि जो कोड्स में लिखा था वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। दिस मीन्स दैट दिस इज अ टेक्स्ट नॉट एन एक्सप्रेशन, राइट। नाउ इन इंस्ट्रक्शन से ये क्लियर हो गया है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं तो उसे या तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स में एनक्लोज करना पड़ेगा। और अगर कोई नंबर या फिर एक्सप्रेशंस आप प्रिंट करवाना चाहते हो तब उसे एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट कोड हम उस नंबर या फिर एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। नाउ आप सेकंड थिंग आपके माइंड में ये आ सकती है कि हमें जब सब कुछ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना है तो हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत क्यों है? हम इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते? यस, हम इन सबको एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कोमा पंक्चुएटर, राइट। सो इस पंक्चुएशन सिंबल का हम यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड डेटा है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो, लेट्स से मैं नंबर प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं वो लिख दूंगी, कोमा दिया। कुछ एक्सप्रेशन प्रिंट कराना चाहती हूँ, 45 + 55 मैंने वो भी दे दिया। तो इस तरीके से हम कोमा यूज करके डिफरेंट टाइप का जो डेटा है वो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इवन सेम टाइप का डेटा भी लेट्स से मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट प्रिंट कराती हूँ, हेलो एवरीवन, राइट। नाउ इफ यू रन दिस प्रोग्राम, नाउ वी कैन सी दैट कि जो हमने एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में कोमा यूज करके डिफरेंट टाइप का जो डेटा वो पुट किया था वो सभी डेटा एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है, अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं हुआ।
और जहां जहां कोमा यूज किया था वहां पर स्पेस यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, राइट। सो दिस मीन्स दैट जब भी हम कोई भी नई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को स्टेटमेंट्स भी कहते हैं पाइथन में, राइट। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम में 5 स्टेटमेंट्स हैं और वी कैन से 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन को हम एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो जब भी हम कोई नई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें जो डेटा आप प्रिंट करवा रहे हो वो डेटा हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, राइट। तो इसका मतलब प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा न्यू लाइन के अंदर डेटा प्रिंट करती है? नो, प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा एंड होती है न्यू लाइन से। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक और प्रिंट फंक्शन यूज करती हूँ और आई विल यूज हियर पाइथन, और मैं ये बाकी नीचे रिमूव कर देती हूँ। नाउ इफ यू रन इट, नाउ दिस इज गिविंग एन एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। सो दिस मीन्स ये एक स्टेटमेंट है और जब नया प्रिंट फंक्शन आप लिखते हो तो ये एक दूसरी स्टेटमेंट है, और दो स्टेटमेंट को हम एक सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते, तो वी मस्ट हैव टू पुट एंटर हियर। सो यहाँ पर एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि इस एंटर की वजह से ये जो प्रिंट फंक्शन है इस पाइथन को न्यू लाइन में डिस्प्ले करा है, बल्कि हर प्रिंट फंक्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एंड, वो हम यूज नहीं करते, बट ये जो एंड एट्रीब्यूट होता है इसकी वैल्यू एंटर होती है, वी कॉल इट अ न्यू लाइन कैरेक्टर। ये थोड़ा एडवांस हो गया आपके लिए, बट इसकी वैल्यू /n होती है, बट इसकी वैल्यू जो है /n होती है। इस /n का मतलब होता है न्यू लाइन। सो इसका मतलब है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली /n से एंड हो रही है, यानी न्यू लाइन से एंड हो रही है। एंड दिस इज द एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट इसके अंदर बिल्ट इन है, बट हम चाहे तो इसको यूज करके चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू /n है, पर लेट्स से मैं /n हटाकर कोई सिंबल डाल देती हूँ, लेट्स से हैशटैग डाल देती हूँ, राइट। नाउ व्हाट हैपन, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है अब न्यू लाइन से एंड नहीं होगी, क्योंकि हमने उस /n की जगह पर ये हैश यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है हैश 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 से एंड होगी, राइट। और ये जो प्रीवियस प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर एंड एट्रीब्यूट को हमने यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से एंड होगी। लेकिन जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है ये किससे एंड होगी? हैश हैश से। इसका मतलब जो इसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखी है, ये जो पाइथन है ये इसी लाइन में प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी दैट, लेट्स रन दिस। राइट, नाउ यू कैन सी हियर, ये जो पाइथन है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं हुआ, ये सेम लाइन में प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस जो प्रिंट स्टेटमेंट थी उसका जो एंड पैरामीटर है और वी कैन से एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। /n की जगह हमने हैश हैश यूज कर लिया। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। सो अगर हम हैश हैश ना यूज करते तो न्यू लाइन आता, और न्यू लाइन की वजह से जो भी आगे के टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होता, राइट। सो दिस मीन्स कि एवरी प्रिंट स्टेटमेंट एंड्स विद न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट। बट अगर हम ये एंड पैरामीटर, इसे हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, तो अगर हम ये एंड पैरामीटर को यूज करते हैं तो उसको, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। और से अगर हम /n ही यूज करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये /n ही होता है। नाउ इफ वी रन इट, नाउ वी कैन सी पाइथन नेक्स्ट लाइन में आ गया, राइट। और अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली जो प्रिंट स्टेटमेंट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड पैरामीटर की वैल्यू /n ही होती है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, राइट। नाउ फ्रॉम दिस वी हैव अंडरस्टूड दैट कि एवरी प्रिंट स्टेटमेंट एंड्स विद न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट, जिसकी वजह से जो अगली प्रिंट स्टेटमेंट है उसका डेटा हमेशा न्यू लाइन में ही डिस्प्ले होता है, क्योंकि उससे जो प्रीवियस प्रिंट स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है न्यू लाइन से, राइट। सो पाइथन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर हम पैरामीटर्स भी ऐड करते हैं। जैसे कि अभी प्रिंट फंक्शन में देखा, हमने एंड पैरामीटर ऐड किया, जिससे प्रिंट फंक्शन से जो हमें स्क्रीन पर आउटपुट मिलना था वो उस पैरामीटर के साथ एडेड होकर आउटपुट मिला। सो इसे अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो से समझे, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए हो और आपने टी ऑर्डर किया,
सो रेस्टोरेंट में जब आप टी ऑर्डर करोगे तो आपको टी मिलेगी। वैसे ही प्रोग्राम के अंदर जब आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे तो आपका डेटा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम पैरामीटर्स को देखें, जैसे कि टी ऑर्डर करते समय आप वेटर को बोल रहे हो यू वांट इलायची वाली चाय, आपकी चाय में कार्डमम भी ऐड होनी चाहिए, दूसरा शुगर भी लेस होनी चाहिए, राइट। तो आपने ये दो पैरामीटर्स वेटर को बता दिए कि आपकी जो टी है उसके अंदर इलायची भी हो और उसमें शुगर भी बहुत कम हो। सो जो आपके पास चाय आएगी वो एक इलायची वाली चाय होगी, उसमें शुगर भी कम होगा, राइट। उसी तरीके से फंक्शंस के साथ भी हम पैरामीटर्स ऐड करते हैं। तो जो फंक्शन का काम होता है उस काम के साथ जो पैरामीटर्स आपने ऐड किया वो फंक्शनैलिटी भी उस फंक्शन के अंदर ऐड हो जाती है। सो जैसे प्रिंट फंक्शन में यहाँ पर हमने एंड पैरामीटर ऐड किया, मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। तो एंड पैरामीटर ऐड किया। सो मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये न्यू लाइन से ना एंड होके हैश सिंबल से एंड हो, राइट। जैसे कि चाय ऑर्डर करते समय आपने बोला कि आपको जो चाय चाहिए वो इलायची वाली चाय चाहिए, राइट। तो हमने भी यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर को एक ऑर्डर दिया है कि ये जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करने के बाद इस आउटपुट के एंड में आपको न्यू लाइन नहीं हैश सिंबल पुट करना है, राइट। इसी तरीके से हम एक पैरामीटर और ऐड कर सकते हैं, लाइक एक होता है SEP सेप, यानी सेपरेट कैसे करना है। सो जब आप मल्टीपल डाटा पुट कर रहे हो एक ही सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वो जो डाटा है बाय डिफॉल्ट स्पेस से अलग होता है, राइट। बट मैं ये चाहती हूँ स्पेस से अलग ना हो, वो डॉलर साइन से अलग हो। तो आई पुट दिस टेक्स्ट। सो अब यहाँ पर तीन डाटा प्रिंट हो रहा है, ये टेक्स्ट, ये नंबर और ये एक्सप्रेशन। तो इन तीनों के बीच में जो सेपरेटर का काम करेगा वो अब स्पेस नहीं करेगा, वो डॉलर साइन करेगा, राइट। सेम जैसे कि चाय ऑर्डर करते समय आप चाहते हो कि मेरी चाय के अंदर इलायची हो और शुगर कम हो, उसी तरीके से मैंने भी कंप्यूटर को ऑर्डर दिया है, कंप्यूटर को कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करते समय ये जो आउटपुट है उसका एंड हैश सिंबल से होना चाहिए और इसमें जितने भी डाटा मैं प्रिंट कर रही हूँ सबको डॉलर साइन से सेपरेट करना, राइट। नाउ लेट्स प्रिंट दिस एंड सी द आउटपुट, राइट। नाउ वी कैन सी पहले स्पेस यूज हो रहा था बट यहाँ पर अब डॉलर साइन से डाटा सेपरेट हो रहा है और एंड जो है हैश सिंबल से हुआ, इसलिए जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें एक नंबर प्रिंट कर रहे थे हम 355, वो सेम लाइन में ही प्रिंट हो गया, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन कैरेक्टर से नहीं हैश सिंबल से एंड कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन। तो हमने लर्न किया कि जब भी हमें कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि यू हैव टू प्रिंट दिस डेटा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, देन हम प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे और ये जो पैरेंथेसिस है इनके अंदर हम वो डेटा लिखेंगे जो हमें प्रिंट करना है। और सेकेंड थिंग, अगर हमें टेक्सचुअल डाटा प्रिंट करना है तो वी हैव टू एनक्लोज दैट डाटा इन सिंगल कोट और डबल कोट और वी कैन आल्सो यूज द ट्रिपल कोट, राइट। एंड थर्ड थिंग, एक्सप्रेशंस और नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम विदाउट कोट उस डाटा को इन पैरेंथेसिस में लिखेंगे, राइट। एंड द फोर्थ थिंग इज कि हम मल्टीपल डाटा एक ही सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं यूजिंग द कोमा पंक्चुएटर और वी कैन से कोमा ऑपरेटर, इसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। सो इस कोमा पंक्चुएटर को यूज करके हम डिफरेंट डाटा को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं, राइट। एंड द फिफ्थ थिंग इज कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कुछ पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं जिसे हम अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो पैरामीटर सीखे, एक एंड पैरामीटर जिसे हम प्रिंट स्टेटमेंट कैसे एंड करेगा हमारे डेटा को वो चेंज कर सकते हैं, दूसरा हमने सीखा सेप पैरामीटर। दिस मीन्स अगर हम डिफरेंट डेटा प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग द कोमा ऑपरेटर, देन उस डेटा को सेपरेट कैसे करेगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। और इन पैरामीटर्स को यूज करना ऑप्शनल होता है, राइट। आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो और अगर आपको कोई चेंज नहीं कराना, बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट के पैरामीटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, इनको यहाँ से हटा भी सकते हैं, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंट स्टेटमेंट। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट में जो टेक्स्ट आप प्रिंट कर रहे हो वो टेक्स्ट अगर बहुत बड़ा है, एक पैराग्राफ में है, मल्टीपल लाइंस में है, अगर उसको डिस्प्ले कराना है देन
हाउ वुड वी डिस्प्ले दैट, क्योंकि जब हम इसमें कुछ भी एंटर करते हैं, लाइक आई वांट टू डिस्प्ले पाइथन इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ मैं ये मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट प्रिंट कर रही हूं। नाउ इफ वी रन दिस विल गिव अस एरर। एरर क्यों आया? क्योंकि आप जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करते हो वैसे ही आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो जाती है। तो जब स्टेटमेंट खत्म हो गई है तो उसके बाद जब पाइथन इंटरप्रेटर को ये फर्स्ट मिलता है तो वो इस फर्स्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ये फर्स्ट क्या है? ना तो ये कोई फंक्शन है, ना कोई ये कीवर्ड है। We will learn about the keywords also, right? So यहाँ पर इस सिंटेक्स को वो समझ नहीं पाता, इस वजह से एरर देता है। तो दिस मीन्स दैट अगर आपको मल्टीपल लाइंस का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले कराना है तो यू हैव टू एनक्लोज दैट टेक्स्ट इन ट्रिपल कोड्स। ट्रिपल सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल डबल कोड भी यूज कर सकते हो, राइट? नाउ यू कैन सी द सारा जो टेक्स्ट है वो ग्रीन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। दिस मीन्स हमने जो सिंटेक्स लिखा है वो बिल्कुल राइट है, अब कोई एरर नहीं आएगा। Now if we run this, now you can see multiple lines में हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो गया है, बट यहाँ पर ये स्पेस आ रहा है। ये स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने जब यहाँ पर एंटर किया ऑटोमेटिकली जहां से टेक्स्ट शुरू हो रहा था वहां पर ये स्पेस अपने आप ही ऐड हो गए हैं, तो आप इनको रिमूव कर सकते हो। Now if we run this, now we can see हमारी जो ये मल्टीपल लाइंस में डाटा प्रिंट हो गया, राइट? सो दिस इज वाई हम टेक्स्ट को ट्रिपल कोड्स में भी एनक्लोज्ड कर सकते हैं। ये ट्रिपल डबल कोड भी आप यूज कर सकते हो और ट्रिपल सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डबल कोड यूज कर रहे हो तो क्लोजिंग करते समय भी आपको डबल कोड ही यूज करना है। नाउ इफ वी रन दिस, नाउ वी कैन सी आवर आउटपुट, राइट? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि हम ट्रिपल कोड्स भी टेक्स्ट को प्रिंट कराते समय यूज कर सकते हैं, बट ट्रिपल कोड्स को हम तभी यूज करेंगे अगर हम टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करें। सो दिस इज हाउ वी यूज द प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन। तो आई होप आपको ये प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ राइट नाउ ये पाइथन के अंदर हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है, यहाँ पर हमने 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी है। इन इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो इस पाइथन में 3 स्टेटमेंट्स हैं, जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा हुआ है, बट इंस्ट्रक्शंस और वी कैन से स्टेटमेंट्स सिर्फ 3 हैं, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको हमने मल्टीपल लाइन में स्पैन किया हुआ है यूजिंग दिस डबल कोड। एक्चुअली में इस स्टेटमेंट को नहीं, हमने इस टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में स्पैन किया हुआ है। वैसे जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी होती है और मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स भी होती हैं, यानी हम एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में भी पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर 3 45 एंड प्लस 10 है। सो इफ आई पुट एंटर हियर, नाउ यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट 2 लाइंस में हमने लिख दिया, राइट? दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्टेटमेंट। सो इफ वी रन दिस, तो ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा और दोनों का जो एडिशन है यानी ये एक्सप्रेशन थी, दोनों को सॉल्व करके देन प्रिंट किया, राइट? सो वी हैव अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो एक ही सिंगल लाइन में स्पैन कर रही है, और वी हैव आल्सो मल्टी लाइन स्टेटमेंट। मल्टी लाइन स्टेटमेंट का मतलब है एक ही स्टेटमेंट को जब आप मल्टीपल लाइंस में लिखते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, राइट? और ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स में लिखने के रूल्स होते हैं। आप पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर बैकस्लैश जिसे कंटिन्यूएशन कैरेक्टर बोलते हैं, इसको यूज करके एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट को जब हम मोर देन 1 लाइन में एक्सटेंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्टेटमेंट। नाउ पाइथन में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी होती है जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, उनको इग्नोर करता है। उन स्टेटमेंट्स को हम कमेंट्स बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब पाइथन उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो हम उन स्टेटमेंट्स को यूज ही क्यों करेंगे? तो ये जो कमेंट्स स्टेटमेंट्स होती है इनको हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो प्रोग्राम है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हम कोई मैसेज के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम ये रीड कर रहा है उसे ये प्रोग्राम समझ में आ जाए, राइट? लेट्स से आप एक दूसरे प्रोग्रामर के साथ काम कर रहे हो और आपका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको उसको मैसेज देना है कि जो नीचे ब्लॉक ऑफ कोड है वो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए है, राइट? सो वो मैसेज देने के लिए आप ये कमेंट्स यूज कर दो। लेट्स से मुझे ये मैसेज देना है यहाँ पर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम,
सो ये मैसेज है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। सो दिस इज जस्ट अ मैसेज जो हमारे इस प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर रहा है। सो मैं नहीं चाहती कि जो ये लाइन है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करे, राइट। सो इंटरप्रेटर मतलब जब भी हम इस अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो रन करता है वो इंटरप्रेटर होता है, राइट। वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को समझता है और उसे मशीन के कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन एग्जीक्यूट होता है आपका प्रोग्राम, राइट। सो जब भी हम रन करते हैं वो पाइथन इंटरप्रेटर ही है जो इसके अंदर एरर्स फाइंड आउट कर रहा होता है। अगर कोई एरर नहीं होता तो हमें आउटपुट देता है। सो हम नहीं चाहते कि ये जो लाइन है ये पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करे, तो हम इसे कमेंट बना देंगे और कमेंट बनाने के लिए इसके आगे सिर्फ एक ये जो हैश पंक्चुएशन मार्क है इसको यूज करेंगे, राइट। सो हम इसके स्टार्टिंग में हैश सिंबल यूज करेंगे। सो जैसे आपने हैश सिंबल यूज किया, यू कैन सी ये सारा जो टेक्स्ट है रेड में कन्वर्ट हो गया। दिस मीन्स दैट दिस इज अ कमेंट। अब ये कमेंट बन गया है तो अब इसे पाइथन इग्नोर करेगा, राइट। सो इफ वी रन दिस इट विल नॉट गिव एनी एरर और जो फर्स्ट लाइन है वो इग्नोर हो जाएगी, राइट। बट अगर आप ये हैश सिंबल यूज नहीं करते हो एंड इफ यू रन दिस विल गिव एन एरर, क्योंकि यहाँ पर अब इनवैलिड सिंटैक्स है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने ये समझ नहीं पा रहा है पाइथन इंटरप्रेटर, क्योंकि ये पाइथन की लैंग्वेज नहीं है। सो वी हैव टू मेक दिस अ कमेंट और कमेंट बनाने के लिए हमें हैश सिंबल यूज करना पड़ेगा, राइट। सो वी कैन से पाइथन के अंदर दो तरह की स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट जो हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है और एक स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उनको इग्नोर कर देता है, राइट। वो इनको ऐसे समझता है कि ये प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं है, राइट, इसलिए वो इनको इग्नोर कर देता है। और ये जो कमेंट्स होते हैं ये भी सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स हो सकते हैं। लेट्स से मेरा जो कमेंट है वो मल्टीपल लाइन में स्पैन कर रहा है, 3 लाइन्स का कमेंट मैं लिख रही हूँ, इतना लंबा कमेंट मैं लिख रही हूँ, राइट। सो अब आप देख सकते हो कि जो हैश सिंबल है सिर्फ एक सिंगल लाइन को ही कमेंट बना रहा है। तो अब मल्टी लाइन कमेंट लिखने का एक तरीका तो ये है कि आप हर लाइन के सामने हैश सिंबल यूज कर दो, जैसे कि तीनों लाइंस कमेंट बन गई। तो अब यहाँ पर एक कमेंट नहीं है, 3 कमेंट्स हैं, राइट, बिकॉज वी हैव पुट 3 हैश सिंबल्स, तो ये 3 कमेंट्स बन गए। बट मैं एक ही कमेंट लिखना चाहती हूँ जो कि मेरा एक मल्टी लाइन कमेंट है, तो आई यूज ट्रिपल कोट हियर, तो आई यूज ट्रिपल सिंगल कोट, और जहां पर आपका कमेंट एंड हो रहा है वहां पर भी ट्रिपल कोट्स, तो ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल डबल कोट भी यूज कर सकते हो। नाउ इससे आपकी ये जो 3 लाइंस हैं ये कमेंट बन गई है, बट ये एक सिंगल कमेंट है और ये सिंगल कमेंट मल्टी लाइन कमेंट है, राइट। सो इफ वी रन दिस, सो पाइथन उसे भी इग्नोर करेगा और जो नीचे का प्रोग्राम है आपका वो रन हो जाएगा, राइट। राइट, नाउ यू हैव अंडरस्टूड पाइथन में जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो वो 2 तरह की होती हैं। एक इंस्ट्रक्शंस जो पाइथन एग्जीक्यूट कर सकता है जिन्हें हम सिंपल स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं, राइट, और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो पाइथन एग्जीक्यूट ही नहीं करता, उनको हम कमेंट्स बोलते हैं, राइट। और ये दोनों ही सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन हो सकते हैं, राइट। सो मल्टी लाइन कमेंट्स आप ट्रिपल कोड यूज करके भी लिख सकते हो, सिंगल कोड यूज करके भी लिख सकते हो, एंड इन कमेंट से आपके प्रोग्राम पर, आपके कोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जस्ट एक मैसेज की तरह काम करता है जो ये बताता है कि आपके पर्टिकुलर कोड में क्या हो रहा है, किस पर्टिकुलर टास्क के लिए कोड लिखा जा रहा है। तो एक मैसेज की तरह हमारा जो कमेंट है ये काम करता है, राइट। नाउ वी आर क्लियर विद द कमेंट्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। नाउ वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कोड दैट कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, राइट। जैसे कि हमने इस कोड में देखा, अगर स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले कराना है तो हम इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करें, राइट। सो इसके थ्रू हमें थोड़ी सी नॉलेज हो गई है बिल्ट इन फंक्शंस की। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोकन्स। हम पाइथन टोकन्स को हम प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहते हैं, दे आर कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। So we have different types of tokens: keywords, identifiers, literals, operators, punctuators. First, let's see the keywords. Now, keywords Python में reserved word होते हैं। जैसे कि अभी हमने फंक्शंस देखा, पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यानी पहले से बना हुआ एक फंक्शन है उसको यूज करते हैं। ऐसे कीवर्ड्स यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से रिजर्व किए गए हैं कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो
उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अराउंड 35 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। जो पुराने वर्जन हैं उसमें 33 कीवर्ड्स होते थे, बट अभी करंटली 35 कीवर्ड्स हैं। Right? These 35 keywords are used for different purposes। और जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर को जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर को इनमें से कोई भी कीवर्ड मिलता है, तभी वो पाइथन के स्ट्रक्चर को समझ लेता है कि उसके आगे और पीछे क्या होना चाहिए। से इफ वी यूज और कीवर्ड, यानी अगर आपने प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने और कीवर्ड यूज किया हुआ है, नाउ इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर अब एक्सपेक्ट करेगा कि ये जो और कीवर्ड है इससे पहले यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन आपने लिखी हो और इसके बाद भी कुछ एक्सप्रेशन लिखी हो या फिर कोई बूलियन वैल्यू लिखी हो। नाउ व्हाट इज दिस बूलियन वैल्यू, वी विल लर्न अबाउट दिस आल्सो, बट यहाँ और यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस आपसे एक्सपेक्ट करेगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि इन कीवर्ड्स के थ्रू पाइथन रिकॉग्नाइज करता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, राइट। जैसे अगर आपने इंपोर्ट कीवर्ड लिखा है तो इंपोर्ट कीवर्ड के जस्ट बाद स्पेस देने के बाद यहाँ किसी लाइब्रेरी का नाम एक्सपेक्ट करेगा कि आपने यहाँ पर किसी लाइब्रेरी का नाम लिखा होगा, राइट। नाउ ये लाइब्रेरी क्या है, वी विल ऑल्सो लर्न दैट लेटर इन आवर पाइथन सीरीज, राइट। सो इस तरीके से वी कैन सी दैट कि ये एक तो रिजर्व वर्ड होते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने हुए हैं, और जब भी ये यूज होते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज कर लेता है इनके स्ट्रक्चर को कि इनसे पहले और इनके बाद में क्या यूज होना चाहिए, राइट। सो यू शुड नो कि हमें इन कीवर्ड्स को कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए, क्या सिंटैक्स होता है। सो धीरे धीरे जैसे आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे वी विल लर्न ऑल ऑफ दिस कीवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टोकन इज आइडेंटिफायर। Now identifier are the names that we give to a part of program। Part of program या फिर हम entity कह सकते हैं, यानी प्रोग्राम के अंदर आप डिफरेंट थिंग्स यूज करोगे, लाइक यू विल यूज क्लास, फंक्शंस, जैसे कि अभी हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, बट हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए, क्लास बनाने के लिए इनको कुछ नाम देते हैं, ऐसे ही वेरिएबल्स बनाने के लिए हम इनको कुछ नाम देंगे, राइट। तो वो जो नाम हम देते हैं उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, राइट। सो आइडेंटिफायर एक तरीके से नेम है, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ लेबल, जो हम डिफरेंट थिंग्स जो हम यूज करते हैं लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, इनको देते हैं, राइट। उन नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और ये जो नेम है हम कोई भी नेम नहीं रख सकते। सो इस लेबल और नेम को रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही हम वो नेम चूज कर सकते हैं। लाइक इफ यू सी दीज रूल्स, हम कोई भी नाम पुट कर सकते हैं, उसमें कोई भी लेटर इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो। इवन हम अपने नाम के अंदर जो डिजिट्स होते हैं 0 to 9 उन डिजिट्स को भी यूज कर सकते हैं, और एक अंडरस्कोर सिंबल है आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। विच मीन्स हम अपने आइडेंटिफायर में, यानी जो नाम आप चूज कर रहे हो किसी भी वेरिएबल का, किसी क्लास का या फिर किसी फंक्शन का, उस नाम के अंदर इस टाइप के सिंबल्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ आप एक ही सिंबल यूज करते हो, दैट इज अंडरस्कोर। इसके अलावा सिर्फ लेटर्स और डिजिट्स, राइट। सो इन्हीं को यूज करके हम नाम देते हैं। एंड द थर्ड रूल इज दैट कि हम नाम के अंदर जो डिजिट्स है वो तो यूज कर सकते हैं, बट आपका जो आइडेंटिफायर है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो किसी क्लास, फंक्शन या वेरिएबल का जब आप नाम दे रहे हो, उसके नाम की स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। और जो कीवर्ड्स अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखे, ये जो कीवर्ड्स हैं वो कभी भी एज ए आइडेंटिफायर आप चूज नहीं कर सकते, राइट। सो जैसे कि अभी हमने इंपोर्ट कीवर्ड देखा, तो आप किसी फंक्शन का या किसी वेरिएबल का नाम इंपोर्ट नहीं रख सकते, राइट, क्योंकि ये वर्ड पहले से रिजर्व है, आप इस वर्ड को दोबारा आप किसी दूसरी एंटिटी को नहीं दे सकते। इसलिए जो कीवर्ड्स है उनको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जाता। और आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से जो नाम दे रहे हो वो नाम कितना भी लंबा हो सकता है, बट वो रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसमें सिर्फ लेटर्स हो, डिजिट्स हो या फिर अंडरस्कोर हो, राइट। सो हम ये अंडरस्कोर सिंबल क्यों यूज करते हैं, से हम जो नाम दे रहे हैं वो बहुत ही लंबा है, उसमें स्पेस भी यूज हो रहे हैं, बट हम स्पेस यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में, राइट। सो दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो आपको स्पेस की जगह आप ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। इसलिए ये जो अंडरस्कोर
का जो सिंबल है ये अलाउ होता है, क्योंकि अगर आपका जो नाम है जो आप चूज कर रहे हो वो लंबा है, क्योंकि नाम की जो लेंथ है वो कोई भी हो सकती है, सो उस केस में अगर आपको स्पेस यूज करने तो आप स्पेस तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के नेम में, बट स्पेस की जगह पे ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट रूल इज दैट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, विच मीन्स अगर आप कोई नाम दे रहे हो, से आप कोई फंक्शन बना रहे हो अपने प्रोग्राम में और उसका नाम एज रख रहे हो, तो फंक्शंस क्या होते हैं हम वो भी समझेंगे। लेट्स से हम वेरिएबल बना रहे हैं, अभी हम वेरिएबल्स भी देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर आप वेरिएबल बना रहे हो और उसका नाम आपने एज रखा है, राइट, कैपिटल ए यहाँ यूज किया है, और आफ्टर फ्यू लाइंस आप इसी वेरिएबल को या फिर फंक्शन को यूज करना चाहते हो और मैंने इसको दोबारा लिख लिया, और बट दोबारा इसे यूज करते समय मैंने कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए यूज किया है, तो यहाँ पर आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर एरर देगा, क्योंकि इस नाम से उसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, तो इस नाम की कोई एंटिटी नहीं है, तो इट विल गिव अ नेम एरर, क्योंकि पाइथन के अंदर कैपिटल ए और जो स्मॉल ए होता है वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल केस लेटर और कैपिटल केस लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। सो किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का अगर आप कोई नाम दे रहे हो, सो वो नाम देने के बाद जब आप उसे दोबारा यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, आपको ध्यान रखना है कि उसके जो केस है वो आप चेंज ना करो, राइट। अगर स्मॉल केस में आपने वेरिएबल बनाया तो आप स्मॉल केस में ही उसे यूज करोगे, राइट। सो दीज आर सम रूल्स दैट यू मस्ट कंसिडर व्हाइल गिविंग ए नेम टू एनी एंटिटी और एनीथिंग, जो जैसे कि क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, ये सब होते हैं, राइट। इनको कोई भी नाम देते समय आपको इन सभी रूल्स को ध्यान रखना है, राइट। और वो जो नाम देते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिफायर, यानी जो चीजों को आइडेंटिफाई करे। ऐसे आइडेंटिफायर आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब हम वेरिएबल सीखेंगे कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, राइट। पहले हम इन पाइथन टोकन्स के मतलब समझ लेते हैं कि किस पाइथन टोकन का क्या मीनिंग है। आई होप आपको कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स समझ में आ गए होंगे, क्या होते हैं कीवर्ड एंड क्या होते हैं आइडेंटिफायर, बट आपको क्लियर चीजें तब होंगी जब आप प्रैक्टिकली इनको यूज करोगे। Now, next is literals. Right. Now, literals are the values or the data that we use in our program. जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिकली जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी तो उसमें मैंने अपना नाम प्रिंट कराया था, मोहिनी, राइट। सो ये एक डेटा है, एक ये वैल्यू है जो हम प्रिंट करा रहे हैं, तो ये एक लिटरल है, राइट, वी कॉल इट अ लिटरल। सो जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं उस डेटा को हम लिटरल बोलते हैं। और ये जो लिटरल्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। न्यूमेरिक लिटरल, अगर आप कोई न्यूमेरिक डेटा यूज कर रहे हो, न्यूमेरिक लिटरल में भी 3 टाइप्स होते हैं। अगर आप डेसिमल टाइप का डेटा यूज कर रहे हो दैट इज वी कॉल्ड अ फ्लोट लिटरल, और अगर आप होल नंबर्स यूज कर रहे हो दैट वी कॉल्ड अ इंटीजर लिटरल, राइट। और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर्स भी होते हैं, इनको भी हम समझेंगे। एंड स्ट्रिंग लिटरल, यानी जो भी टेक्सचुअल डाटा होता है जो कोड्स में लिखा रहता है, डबल कोड, ट्रिपल कोड और सिंगल कोड, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, यानी टेक्सचुअल जो डाटा होता है उनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोला जाता है, राइट। इसी तरीके से कुछ डाटा होता है ट्रू एंड फॉल्स का, यानी ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हम देखेंगे प्रोग्राम बनाते समय कि इनका क्या यूज होता है ट्रू एंड फॉल्स का। फॉल्स मीन्स नो और ट्रू मीन्स यस, यानी कोई ऐसा डाटा चाहिए जिसमें हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू रखनी है, यस और नो। जैसे कि ऐसे कुछ स्पेशल लिटरल्स भी होते हैं जैसे नन, विच मीन्स नो वैल्यू। सो अभी आपको ये नन समझ में नहीं आएगा, बट जब हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको ये सभी लिटरल्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो इसी तरीके से कलेक्शन लिटरल्स होते हैं, अगर एक साथ मल्टीपल डाटा आप यूज करते हैं, राइट, वो हम लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी एंड सेट में करते हैं। तो जब हम डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तब ये लिटरल्स भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स आर सिंपली द वैल्यूज और डेटा दैट वी यूज इन आवर प्रोग्राम, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट टोकन इज ऑपरेटर्स। नाउ ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो पाइथन इंटरप्रेटर को बताते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर आप प्लस एक सिंबल है ये यूज करोगे तो वो पाइथन को बताएगा कि एडिशन जो एक्शन है वो परफॉर्म होना है, राइट। सो इससे पहले भी एक लिटरल यूज होगा, इससे पहले एक लिटरल यूज होगा, इन दोनों लिटरल्स को ऐड करना है,
राइट। सो इफ वी राइट एक्सप्रेशन 5 + 2 इन आवर प्रोग्राम, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 और 2 क्या है, लिटरल्स है। कौन से लिटरल्स है, न्यूमेरिक लिटरल्स। और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये जो प्लस है ये क्या है, ऑपरेटर है। तो जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर इस प्लस ऑपरेटर को देखेगा, नाउ इट विल अंडरस्टैंड कि उसे एडिशन का एक्शन परफॉर्म करना है ऑन दीज टू लिटरल्स 5 and 2, राइट। इन लिटरल्स की जगह वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकती है कोई। सो सिंबल्स यूज होते हैं टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन सम वैल्यूज और वेरिएबल्स। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो उस टाइप के एक्शंस परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, हम इनको भी समझेंगे। ये असाइन करने के लिए वैल्यूज यूज होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, दो वैल्यूज और दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आई होप आपको ऑपरेटर्स का आइडिया हो गया होगा कि ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो पाइथन इंटरप्रेटर को बताते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर। अगर प्लस ऑपरेटर है तो वो पाइथन इंटरप्रेटर को बताएगा कि एडिशन का जो एक्शन है और एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। माइनस का ऑपरेटर यूज हुआ है तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। नाउ द नेक्स्ट टोकन इज पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स वो सिंबल्स होते हैं, इनको हम डिलिमिटर्स भी बोलते हैं, जो कोड को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन में देखा कि जब भी हमें कुछ प्रिंट करना है वी हैव टू यूज दीज टू सिंबल्स। इन दोनों सिंबल्स के अंदर हमें अपना डेटा लिखना है, राइट। और अगर आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो उस टेक्स्ट को आपको डबल कोड के अंदर लिखना है। तो ये जो डबल कोड्स हम यूज कर रहे हैं और ये जो ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पंक्चुएटर्स, राइट। इन पंक्चुएटर से हम प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में ये पंक्चुएटर्स हेल्प करते हैं, राइट। सो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपने टोकन्स को, फंक्शंस को लिख सकते हो यूजिंग दीज पंक्चुएटर्स, राइट। सो दीज आर आवर टोकन्स। आई होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दीज टोकन्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि टोकन्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, और प्रिंट फंक्शन के थ्रू आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रिंट फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। सो दिस मीन्स नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट अ प्रोग्राम। बट प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यू मस्ट ऑल्सो नो द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, राइट। सो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बाद ही आप समझ पाओगे कि इन सभी टोकन्स को कैसे यूज किया जाता है। लाइक आइडेंटिफायर कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उस वेरिएबल को कोई नाम भी देंगे, तो वो नाम देना सीखेंगे हम, तो आइडेंटिफायर लर्न होगा। और जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो लिटरल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और जब हम डाटा टाइप्स को समझेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स के जो लिटरल्स है उसकी भी नॉलेज होगी। सो कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द वेरिएबल्स एंड द डाटा टाइप्स, राइट। सो हम पहले वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स को समझेंगे, बट वी विल अंडरस्टैंड दिस इन अवर नेक्स्ट क्लास। So till then, take care, like and subscribe my channel. Thank you for today. I will see you in next video.